मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेबटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। किसे कहते हैं, इसमें रसायन का वर्णन है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसमें अर्थशास्त्र का वर्णन है। अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंटेंट का वर्णन है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ जैसे लोक व्यवहार में विभाजन है, ऐसा ही हम मानना चाहिए, विषय को लेकर के विभाजन। नमोस्तु। अर्चना जैन पूछती हैं कि महाराज जैसे चतुर्थ काल में 64 विद्युधारी मुनिराज होते हैं, तो क्या अभी वर्तमान में भी कोई विद्युधारी मुनिराज होते हैं क्या? नहीं, कदापि नहीं। स्पष्ट सिद्ध किया, पंचम काल में जन्म लेने वाला कोई भी जीव किसी प्रकार की रिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। नमोस्तु। शुभम जैन केकड़ी से पूछते हैं, महाराज हम आगामी पीढ़ी को कैसे समझाएंगे कि शिक्षा सफलता की कुंजी है, जबकि हम सर्विस करने वाले लोग कम आय वाले होते हैं और बेईमानी से कमाने वाले लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो हम कैसे उन्हें समझाएं कि शिक्षा सफलता की कुंजी है? तो तुम क्यों नौकरी करते हो? किसने कहा नौकरी करने? नौकरी करने का आप अपनी दो बातें हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण ने कहा, हर वैश्य के लिए गद्दी तैयार करना चाहिए। हर राजा गद्दी तैयार करता है अपने बेटे को बैठाने के लिए, वैश्य को भी एक गद्दी होना चाहिए। बेटा उस गद्दी को संभाले। नौकरी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। नौकरी का तो संबंध हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से कोई चर्चा कहीं भी जैन आगम में, जैन श्रावक में कहीं भी किसी नौकरी की चर्चा नहीं की गई। शास्त्रों में किसी जैनी को नौकरी के नौकर नहीं बनाया गया। एक भी जैनी हमें नौकरी के रूप में नहीं मिला। सैनिक होते थे, नौकर नहीं होते थे सैनिक। आज सैनिक नौकर हो गए। पहले पढ़ाने वाले मास्टर होते थे, लेकिन वे कर्मचारी नहीं होते थे, पढ़ाने वाले गुरु होते थे। तो आज जो नौकरी का रूप बन गया, ये नौकरी नहीं है। आपको नौकरी करने की स्थिति, आपके पास खुद बुद्धि नहीं है। शिक्षा सफलता की कुंजी थी, है और रहेगी। आपने खुद शिक्षा के करके और सफलता प्राप्त नहीं की। इतना पढ़ने के बाद रहे नौकर के नौकर, तो आपने उसकी उपयोग नहीं किया, प्रमाद कर गए आप यदि इसी चीज को आपके पूर्वज, आपके माता पिता, यदि बच्चे का माइंड ऐसा करे कि पढ़ करके तुम्हें व्यापार करना है, धंधा करना है, ये बात अलग है कि आज बिजनेस करना भी आसान नहीं है और नौकरी करना सरल है, बिना पूंजी किया है। सुबह से शाम तक गए, ड्यूटी दिया, वापस आ गए। अब चाहे फैक्ट्री में आग लगे, चाहे कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों की जो स्थिति बन रही है, वर्तमान की स्थिति, उसके लिए क्या कर सकते? बाकी व्यापार जैसा व्यापार करो, खेती करो। आप खेती करिए, कृषि करिए। आप मेहनत करना नहीं चाहिए चाहते। आप खुद चाहते हैं कि मैं कुर्सी तोड़ करके और शाम को वेतन लाऊं। आप मेहनत करिए खेत पे। किसानी के लिए वैश्य को खेती करने की अनुमति है, लेकिन खेती में तो मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। पहले के जैनी देखो, नौकर कम होते थे, कृषि ज़्यादा होते थे। सबसे ज़्यादा पहले जैनियों में व्यापारी या कृषक होते थे। आज भी दक्षिण भारत में देखो, सबसे ज़्यादा किसान जैनी किसान मिलेंगे। खेती कर रहे, छोटा सा खेत है तो भी कर रहे। तो वस्तुतः आप खुद प्रमादी हुए हैं कि हमें मेहनत नहीं करना पड़े, कोई रिस्क मेंटेन नहीं करना पड़े और बढ़िया वेतन आता जाए, इसलिए। नमोस्तु। महाराज संतोष जैन केकड़ी से पूछते हैं कि सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र के महत्व में अंतर क्या है? दोनों में किसका महत्व ज्यादा है? निर्देश दें। सिद्ध क्षेत्र भगवान बनाते हैं
और अतिशय क्षेत्र भक्त बनाता है। सिद्ध क्षेत्र भगवान की साधना और तपस्या से बनते हैं और अतिशय क्षेत्र भक्त की भक्ति से बनते हैं। इसलिए भक्तों ने अतिशय क्षेत्र बनाए, उन्होंने भक्ति के माध्यम से ऐसे उस मंदिर में चमत्कार किए कि वो अतिशय क्षेत्र बन गए। वस्तुतः सिद्ध क्षेत्रों में कोई मूर्ति नहीं होती। सिद्ध क्षेत्र अपने आप में उस निष्परिग्रहपने को बताता है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मात्र चरण चिन्ह होते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में आचरण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भी जरूरत नहीं। सिद्ध क्षेत्र ये संकेत देता है न तुम्हें भगवान की जरूरत है ना गुरु की जरूरत है, मात्र तुम्हारे लिए आचरण की जरूरत है। यदि आपका आचरण शुद्ध और विशुद्ध है तो कोई भगवान गुरु कुछ की जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्दी भगवान पद को प्राप्त कर लोगे। अतिशय क्षेत्र जो है हमें आलम्बन देते हैं, भक्ति की प्रेरणा देते हैं। हम कुछ भी नहीं हैं, हमें सहारा चाहिए। सिद्ध क्षेत्र स्वावलंबी बनाते हैं और अतिशय क्षेत्र हमें आलम्बन की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि भगवान का सहारा वही व्यक्ति लेता है जो स्वयं भगवान बनने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिद्ध क्षेत्र तो सिद्ध क्षेत्र ही होगा, उसका महत्व ज़्यादा होता है। उसकी जो साधना, उसकी जो वर्णनाएं होती हैं वो बहुत विशुद्ध होती हैं और वहाँ पर हमें मोक्ष मार्ग का ही प्रदर्शन होता है। लेकिन अतिशय क्षेत्रों से हमें संसार का भी लाभ मिलता है, सांसारिक समृद्धि भी मिलती है। तो अतिशय क्षेत्रों से संसार और परमार्थ दोनों तरफ चलते हैं और सिद्ध क्षेत्र मात्र परमार्थ का ही प्रदर्शन करते हैं, इसलिए सिद्ध क्षेत्र महान होता है। प्रेमचंद जी जैन केकड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज, गुरुवर तीर्थ क्षेत्र कौन सी जगह कहलाती है? वर्तमान में हमारे देश में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं? तीर्थ क्षेत्र की कौन सी जगह कहलाती है और वर्तमान में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं? तीर्थ क्षेत्र के दो रूप होते हैं। एक तीर्थ क्षेत्र का अर्थ होता है जो मैंने अभी बताया कि भगवान बनाते हैं, जहाँ से भगवान को निर्माण होता है, केवल ज्ञान होता है, जन्म होता है, दीक्षा होती है, वे सब तीर्थ अपने आप बन जाते हैं। महान आत्माएं जहाँ बैठती हैं, महान आत्माएं जहाँ गुजरती हैं, महान आत्माएं जहाँ साधना करती हैं, वे सब तीर्थ भूमि बन जाती है। दूसरे तीर्थ क्षेत्र वो होते हैं जो व्यापक होते हैं, जो असीम होते हैं, जो सारी जनता के लिए बनाए जाते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र हैं। जो एक परिवार, एक मोहल्ले, एक नगर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, वे मंदिर कहलाते हैं। जैसे आप लोग जो मंदिर बनाते हो कॉलोनी के हिसाब से, गांव में मंदिर बनाते हो गांव वालों के लिए, तो जब कोई मंदिर, कोई मूर्ति सीमित लोगों की उपयोगिता के लिए बनाई जाए तो वो मंदिर है, और जब कोई मूर्ति, कोई मंदिर सारे भारतवर्ष के लिए बनाया जाए, ये कोई मंदिर और गांव से मतलब नहीं है, घर से मतलब नहीं है। ये मंदिर क्यों बना रहे हैं आप मूर्ति? जिससे सारा भारतवर्ष की दुनिया का लोग आ सकें। जो सारी दुनिया के लिए बनाया जाता है, जो असीम होता है, जिसकी अर्थ क्रिया प्रयोजन, वो तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। जो सीमित लोगों को उद्देश्य करके बनाया जाता है वो मंदिर होता है। तीर्थ और मंदिर में ये अंतर होता है। अनिल जैन टूंडला से कहते हैं, मेरे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक करते समय आपने कहा था सहस अठोत्तर कलसा, ये जन्माभिषेक के समय बोलना चाहिए, तो फिर नित्य अभिषेक करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? नित्य अभिषेक करते समय सबसे बढ़िया है सहस अठोत्तर कलसा का दो रूप होते हैं। मागनंदी महाराज ने भी अभिषेक पाठों में महिमा के रूप में आया कि हे भगवान, आपके 1008 कलश हुए थे, आपके गर्भ कल्याणक में 15 महीने रत्न बरसे थे, आपका ऐसा, तो ये कहलाती है महिमा। और एक सहस अठोत्तर कलसा ही ढालना, ये रूप कहलाता है गलत। सबसे बढ़िया है कि वो जैसे कौन से हैं, तो एक अभिषेक पाठ, जय जय भगवंते सदा मंगल मूल महान, एक लेखक कौन है, जय जा पे नाम है कोई, हाँ,
तो ये अभिषेक हिंदी अभिषेक पाठ है, हिंदी अभिषेक पाठ को ही आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर भाव हैं, बहुत ही सुंदर, ऐसे ऐसे हैं कि बहुत भाव उज्जवल होते हैं। भगवान का नहन मानो नहन परसन करो। भगवान में ऐसा लग रहा था जैसे मैं साक्षात तीर्थंकर का स्पर्श कर रहा हूँ। बहुत अच्छा भाव है, हिंदी अभिषेक पाठ है, सभी जिनवाणी में जिन पूजा में छपा हुआ है, तो उसको पढ़िए। सारी समाज को हिंदी अभिषेक पाठ आना ही चाहिए। प्रक्षाल करो, भगवान के टेबल आदि जमा रहे हो, मार्जन कर रहे हो, उस समय ये अभिषेक पाठ पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा अभिषेक पाठ। अजित जैन पूछते हैं, गुरुदेव महाराज अगर अनजाने में कोई मुझे अभिशाप दे दे तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? अभिशाप पहली बात होते ही नहीं, कोई अभिशाप देते नहीं। अभी तक अभिशाप होता तो ये अभिशाप तो महिलाएं देती हैं, तेरा नाश हो जाए, उंगलियां चटका लेती हैं। ये तो इनकी महिलाओं की ताकत कितनी होती है। कोई अभिशाप नाम की चीज़ नहीं है, कोई अभिशाप होता नहीं। हमारे यहाँ जब हम किसी का शोषण करते हैं, दुख देते हैं, तो उसकी हाय श्वास ही अभिशाप मान लेना चाहिए। कोई यदि तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है और कोई तुम्हें अभिशाप दे दे, चिंता मत करना, डरना मत, तुम्हें कोई अभिशाप नहीं लगेगा। कई लोग कोई भी अभिशाप, कई साधु संत, कई लोग डराते हैं, मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा, चिंता मत करना। पहले शुरू में हम राजस्थान आए तो राजस्थान के लोग बड़े डरे हुए थे, बड़े डरे हुए थे। अरे महाराज जी, महाराज लोगों से बहुत डर लगता है। मैंने क्या बात है? वो कहते हैं तू ज्यादा गड़बड़ करेगा तो कबूतर बना दूंगा, और ये वो। तो फिर मैंने उनको साहस दिलाया, यदि कोई साधु तुम्हें अभिशाप दे के कबूतर बना दे तो मेरे पास उड़ के आ जाना, मैं तुम्हें मनुष्य बना दूंगा, पक्का है। और किसी को कबूतर बना हो तो अभी उड़ के आए, मैं अभी यहीं चमत्कार दिखा दूं, मनुष्य बना दूं। यदि किसी साधु के कहने से कोई दुनिया में कबूतर बना हो तो कृपया करके उस कबूतर से मेरा कहना है वो उड़ के मेरे पास आए, मैं 2 मिनट में मनुष्य बना दूंगा। जब एक साधु, सोचो समझो, वो साधु कैसे हो सकता है जो मनुष्य को कबूतर बना दे? वो साधु हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा, जब भ्रष्ट साधु मनुष्य को कबूतर बना रहा है तो मैंने भी इतने सालों में मक्खियां नहीं भगाई। मैं मनुष्य से कबूतर बना दूंगा, कबूतर से मनुष्य बना दूंगा। कुछ नहीं महानुभाव, मत डरो, कुछ नहीं। ये अभिशाप वगैरह ऐसे हो जाएं तो सारी दुनिया को मिटा देगी। हाँ, बस उससे जरूर डरना, हाय श्वास से। हाय श्वास किसे कहते हैं? यदि हम किसी का शोषण कर रहे हैं, अपनी तरफ से दुख दे रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं, उसका धन हड़प रहे हैं, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं, तब जरूर उसकी जो बद्दुआ निकलेगी तो वो बद्दुआ बहुत खतरनाक अभिशाप होती है। आओ बहुत, और इस संबंध में मैं तो कई बार प्रवचन दे चुके। अभिशाप की भाषा तो कभी मैं शब्द बोलता हूँ तो तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूँ। सत्य है माता पिता का अभिशाप नहीं है। तुमने ऐसा कोई कर्म किया कि माँ बाप के आंसू आ गए कि इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के रह जाता तो अच्छा था। अभी अभिशाप है कि उनकी हाय श्वास है। बोलो, हाय श्वास है। वो बोल के थोड़ी देंगे अभिशाप कि तू मर जा, नहीं, उनकी हाय श्वास। तो अपने द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हाय श्वास ही अभिशाप है। बाकी अभिशाप देना करना सब कुछ नहीं होता है, नहीं डरना चाहिए। संजय मीना जैन मंदिर पदार्थाल जबलपुर से पूछती हैं, महाराज जी हम लोगों ने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, शुद्ध भोजन करते हैं और अनेक नियमों का पालन करते हैं, आपके प्रवचन जिज्ञासा समाधान प्रतिदिन सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, भावना है कि मेरा समाधि मरण हो और मुझे क्या करना चाहिए जिसमें मेरा कुमरण ना हो? अपने आप के मरण के लिए सबसे बड़ी साधना होना चाहिए, हमारा तत्व चिंतन होना चाहिए, तत्व दृष्टि होना चाहिए।
पंच इंद्रियों पर विजय प्राप्त होना चाहिए। समाधि के लिए हमारा मन पहले राग द्वेष से दूर हो, ममत्व भाव हो, मूर्छा कम हो और इंद्रियों पर विजय हो। रसना इंद्री पर कंट्रोल हो, नेत्र इंद्री पर कंट्रोल हो, कर्ण इंद्री पर कंट्रोल हो, स्पर्शन नासिका आदि पर पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल हो और मानसिक रूप से हमारी पर पदार्थों के प्रति मूर्छा कम हो। पर पदार्थों का उपयोग मात्र अपनी जिंदगी में उपयोगी है, इसलिए ऐसी मूर्छा नहीं होना चाहिए कि हम उसके प्रति मार डालें और मर जाएं, रो पड़ें और रुला दें, सब कुछ अपनी शांति भंग कर दें, दूसरे को भी अशांत कर दें। बहुत सारे लोग अपनों को अपना मानते हैं लेकिन दुख देते हैं, टॉर्चर करते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरे को दुखी कर देते हैं, स्वयं अशांत रहते हैं, दूसरे को भी अशांत कर देते हैं। ऐसा कोई आचरण मत करो कि अपनों को अशांति हो जाए। सबसे बड़ी साधना है, पहले ये देखो मैं जो क्रिया कर रहा हूं ये कम से कम मेरे शब्द, मेरे वचन, मेरी क्रियाएं दूसरे को अशांत तो पैदा नहीं करेंगे। यदि अपने द्वारा किसी को अशांति होती है तो सबसे बड़ी समाधि में वो बाधक बनती है, मरण अच्छा नहीं होता। दूसरा, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपने मन पर विजय प्राप्त करना, अपने और अपनों को जिस क्रियाओं से दुख होता है वे क्रियाएं नहीं करना ही सबसे अच्छी सुगति सुमरण करने का उपाय है। सचिन जैन नवीन साहदरा दिल्ली से पूछते हैं, मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री प्रति वासुदेव कौन होते हैं और कितने होते हैं? नारायण, प्रति नारायण, प्रति नारायण। तो 9 नारायण होते, 9 प्रति नारायण होते। वासुदेव प्रति वासुदेव होते, जरासंध है, रावण है और भी आदि ऐसे 9 प्रति नारायण होते हैं, 9 नारायण होते हैं उनका। और प्रति नारायण जो है पहले जन्म लेता है, नारायण उसको मारता है। जितने भी प्रति नारायण होते हैं ये पहले आकर 3 खंड का राज्य करते हैं, फिर नारायण का जन्म होता है तो नारायण के द्वारा वो मारे जाते हैं और प्रति नारायण के राज्य को ही सुदर्शन चक्र प्रति नारायण के घर में उत्पन्न होता है। फिर प्रति नारायण जो है नारायण से युद्ध करता है तो नारायण को मारने के लिए वो सुदर्शन चक्र चलाता है। उसी समय वो सुदर्शन चक्र नारायण के हाथ में रुक जाता है और उसी चक्र से प्रति नारायण का मरण होता है। देखो कैसा विचित्र है, सुदर्शन चक्र पैदा हुआ घर में, उसकी पूजा की, 3 खंड का राज्य किया, अंत में उसी सुदर्शन चक्र ने उसका घात कर दिया। तो ये 9 नारायण, 9 प्रति नारायण होते हैं। जरासंध है, रावण है और भी ये 9 मान लेना, इनको मान। उत्तर पुराण में मिल जाए, उत्तर पुराण आदि में सभी में वर्णन है। प्रियम लबी जैन इंदौर से पूछती है, महाराज नमोस्तु, गुरुवर अध्यात्म और वैराग्य का संबंध किस प्रकार आत्मा से जुड़कर परमात्मा की ओर पहुंचाता है और परमात्मा किस प्रकार की आत्माओं की सुनवाई करता है, कृपया मार्गदर्शन दें। अध्यात्म वैराग्य दोनों एक ही चीज है। अध्यात्म कहता है आत्मा की तरफ आओ और वैराग्य कहता है पर की तरफ मत जाओ। वैराग्य निषेध कथन है और अध्यात्म अस्थि कथन है। वैराग्य में कहता है सबसे राग मत करो, छोड़ो, और अध्यात्म कहता है आत्मा में रम जाओ। बस इतना ही है। वैराग्य और अध्यात्म दोनों एक ही श्रृंखला की चीज़ें हैं और परमात्मा बनने के लिए वैराग्य और अध्यात्म दोनों चाहिए। कई लोग अध्यात्म तो यही तो सबसे बड़ी बात हो रही है, कई लोग अध्यात्म तो चाह रहे हैं, वैराग्य नहीं चाह रहे। आज समय सार पढ़ने वाले लोग, कितने लोग अपने जैनियों में हैं जो अध्यात्म प्रेमी हैं लेकिन वैराग्य प्रेमी नहीं है। वैराग्य नहीं है। अध्यात्म तो प्रिय लगता है, द्रव्य दृष्टि अच्छी लगती है, तब तो चर्चा अच्छी लगती है, लेकिन वैराग्य नहीं है। किंचित मात्र भी पर पदार्थों से राग कम नहीं हुआ, ना धन से, ना दौलत से, ना हिंसा से, ना झूठ से, ना कुशील से, ना परिग्रह से। 5 पापों में से एक पाप का भी त्याग नहीं है, फिर भी अध्यात्म से प्रेम करते हैं।
बहुत सारे जैनियों में भी है, दुनिया में तो हैं। जैनियों के अंदर अच्छे अच्छे पंडित जो अध्यात्म से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन 5 पापों में से एक पाप का भी त्याग नहीं, एक पाप के भी वैरागी नहीं, किंचित मात्र भी वैराग नहीं, हिंसा से भी नहीं, संकल्पी हिंसा का भी त्याग नहीं, संकल्पी झूठ का भी त्याग नहीं, संकल्पी चोरी का भी त्याग नहीं, संकल्पी कुशील का भी त्याग नहीं। परिग्रह का तो इतना मोह है, इतना राग है, इतना राग है कि देश भी कमाने के लिए कम पड़ जाता है तो विदेश कमाने जाते हैं अध्यात्मी व्यक्ति। इधर कुंद स्वामी कह रहे हैं, परमाणु मित्तम पी रागा दीनम दुविजदे जस्से न भी जान गोदु अप्पा भयम तु सब्बाग मधुरोभी। सारे आगम का ज्ञान कर ले, परमाणु मात्र भी राग है तो वह अध्यात्म बेकार है। इधर तो इतना राग है कि देश भी उनको कमाने कम पड़ गया, विदेश समय सारे लोग विदेश जाते हैं कमाने। तो राग विरागता से बिल्कुल अध्यात्म से प्रेम है, अध्यात्म बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको, लेकिन वैराग पसंद नहीं है। इसलिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ नंबर रहता है और एक तरफ मुद्रा रहती है, शेर रहता है। दोनों में से एक निकाल दिया जाए तो वो मुद्रा चौकी के खोटी। अध्यात्म और वैराग्य में से एक निकल जाए वो खोटा सिक्का है, वो खोटा अध्यात्म है, उस अध्यात्म को थोता कहते हैं। ऐसा जो ज्ञान है, आज बहुत अच्छा प्रश्न है, अध्यात्म और वैराग्य ये दोनों की ऐसी जोड़ी है कि ये दोनों के बिना चल ही नहीं सकता। और आज बहुत गड़बड़ हो रहा है, और वैरागियों की तरफ भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे वैरागी हैं जो बहुत अच्छा चारित्र पालते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन अध्यात्म से शून्य है। बहुत तप करेंगे, बहुत 28 मूल पानेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं। मासोपवास करना, तन को सुखाना, आतापनादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम्यवाना। ऐसे मुनिराज भी है जो खूब तपस्या करते हैं, रस परित्याग करते हैं, बिल्कुल बैरागी है, किसी को आंख उठा के नहीं देखते हैं, और खूब सब कुछ है, लेकिन अध्यात्म नाम से शून्य है। तो ऐसे बैरागियों के लिए शास्त्रों में कहा, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। बैरागियों की भी धज्जियां उड़ाई जैन दर्शन ने। उन्होंने कहा क्या बैराग करते हो? मुनिव्रत धार, निर्दोष मुनिव्रत की बात कर रहा हूं। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो। ग्रैविक में जाने वाला साधारण मुनि नहीं जाएगा, निर्दोष चर्या करने वाला, परम शुक्लेश्या वाला, पैन जे आत्म, यानी अध्यात्म के बिना वो वैराग्य हमें परमार्थ सिद्धि कराने वाला नहीं है। इसलिए वैराग्य से रहित अध्यात्म और अध्यात्म से रहित वैराग्य नकटी के श्रृंगार के समान हंसी का पात्र है। नकटी का श्रृंगार प्रसिद्ध है ना, नकटी का श्रृंगार हास्यास्पद हंसी का पात्र है। जैन दर्शन देखो कितना निष्पक्ष है। अध्यात्म के बिना वैराग्य है तो कह दिया कोई काम का नहीं, अनंत वार कर ले, और वैराग्य के बिना अध्यात्म है तो नरकों में पड़ेगा। फर्क इतना जरूर आएगा, अध्यात्म के बिना यदि वैराग्य है, अध्यात्म नहीं है लेकिन वैराग्य है, तो वो स्वर्ग जाएगा, मोक्ष तो नहीं जाएगा। एक फायदा सुनना, अध्यात्म शून्य यदि वैराग्य है यानी चारित्र है तो नरक नहीं जाएगा। पूज्यवर नेमी चंद महाराज गोमर सार में लिखते, सम्यक दर्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वैराग्य है, मिथ्या दृष्टि है, तो भी अध्यात्म से रहित किंचित मात्र भी वैराग्य है, किंचित मात्र भी नियम है तो स्वर्ग ही जाता है। बल्कि यहां तक कहा गया, अन्न मत को भी पालने वाला व्यक्ति यदि परिव्राजक आदि हैं और वो बैरागी हैं
तो वो भी बाढ़ में स्वर्ग तक जाते हैं। यानी बैरागी को तो कम से कम स्वर्ग ही मिलता है, लेकिन वैराग्य से रहित अध्यात्म है, वैराग्य से रहित यदि ज्ञान है तो सीधा नरक है। जैसे रावण का ज्ञान कैसा था? ज्ञान था कि नहीं, लेकिन वैराग्य से रहित था। इसलिए वैराग्य से रहित ज्ञान, वैराग्य से रहित अध्यात्म नरक गति ले जाता है, और अध्यात्म से रहित वैराग्य स्वर्ग लेता है, मोक्ष दोनों को नहीं मिलता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए पदम जी जैन, इनके पश्चात शैला जैन मुंबई से तैयार रहे। हमारी आस्था के मुकुट पूज्य श्री को कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा वाणी संयम के संबंध में है। बच्चा जब संसार में आता है तो वो लगभग 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, कहाँ बोला जाए, ये सीखने में मनुष्य की पूरी उम्र खप जाती है, लेकिन वो नहीं बोल पाता। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और दूसरा ये है कि अगर 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में एक ही पक्ष यदि वो वाणी संयम का ध्यान रखे और दूसरा पक्ष वाणी संयम का ध्यान न रखे, तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि सठम साठम समाश्रित, एक ही आदमी कहाँ तक सुनता जाए। इन दोनों के बीच में आपकी जिज्ञासा समाधान करें। नमस्ते। वाणी तो 2 इंद्रिय से शुरू हो जाती है, वचन योग, लेकिन वचन योग अलग चीज है, और सत्य वचन, सत्य धर्म और भाषा समिति, वचन अलग चीज है। वचन योग तो सबको 2 इंद्रिय को है, लेकिन सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, और फिर सत्य वचन भी आ जाता है। सत्य वचन से भी कल्याण होने वाला नहीं, सत्य धर्म और भाषा समिति, ये 2 जरूरी है। सत्य वचन तो 1 इंद्रिय भी 2 इंद्रिय भी बोलेगा सत्य वचन, क्योंकि उसके अंदर उसका भाव ही नहीं गलत बोलने का, जो देख रहा है वो मान रहा है। लेकिन सत्यव्रत और भाषा समिति, ये 2 व्रत के साथ चलती है। सत्यव्रत असंयमी के नहीं हो सकता, और भाषा समिति भी असंयमी के नहीं हो सकती। सत्यव्रत किनके होता है? संयमी के, और भाषा समिति भी संयमी की। इसलिए संयम के बिना वाणी का कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये संयम के बिना आ ही नहीं सकता, और संयम की उत्पत्ति बिना गुरु के नहीं आ सकती। गुरु के पास इसलिए भेजा जाता है कि वह ज्ञान या जिंदगी में कैसे बोले, कैसे उठे। कुंद कुंद भगवान ने लिखा ना, कदम चरे कदम चिट्टे कदम भासे, मैं कैसे बोलूं? तो उन्होंने कहा यत्नाचार पूर्वक बोलो। यत्नाचार का अर्थ है जो शब्द बोले जाएं उसमें सामने वाले का और स्वयं का अहित ना हो। कठोर शब्द नहीं, कठोर शब्द का बोलने का अर्थ है नहीं कि कठोर शब्द बोल रहा है तो वो सत्यव्रत को दोष कर रहा है, या भाषा समिति नहीं। भाषा समिति का अर्थ ये नहीं है कि मीठा मीठा बोल, भाषा समिति का अर्थ है हितकारी बोल। एक माँ बेटे को थप्पड़ भी मारती है, कठोर भी बोलता है, लेकिन वो भाषा समिति ही है, क्योंकि उसमें हित का भाव छुपा है। कठोर वचन भी बोलो, लेकिन सामने वाले का अहित का भाव नहीं आना चाहिए। और मीठे वचन भी बोलो और सामने वाले का अहित है तो वो बोलना नहीं कहलाता। कहते ना, तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी। कई लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर मुंह में राम बगल में छुरी, दूसरे का अहित करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है भाषा समिति या सत्यव्रत का अर्थ है सामने वाले का अहित का विचार मत करो, चाहे भली कैसा ही शब्द बोलो, उसका हित करने का भाव आए। इसके लिए हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो संयम चाहिए और दूसरा सच्चे गुरु का सानिध्य चाहिए। गुरु के पास इसलिए भेजा जाता है कि वो ये सब मर्यादाएं सीख जाए, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, यह स्थिति मानना चाहिए। शैला जैन मुंबई, इनके पश्चात अशोक जी जैन मुंबई से तैयार है। और एक व्यक्ति के संबंध में तुमने बात कही कि एक व्यक्ति कठोर बोलता है और एक मीठा, कहाँ तक करे?
कोई बात नहीं, पारसनाथ जिंदगी भर मीठे रहे और कमठ 10 भवों तक मीठा रहा, अंत में किसकी विजय हुई? 10 भव तक पारसनाथ। आप लोग यही कहते हैं महाराज कहाँ तक सहन करूं? तो पारसनाथ का चरित्र उठा के देखो, 10 भव तक पारसनाथ झुकते ही रहा और कमठ 10 भव तक उसका नाश ही करता रहा। अंत में झुकने वाले की विजय हुई कि अकड़ने वाले की? पारसनाथ जीत गए। अंत में कमठ को पारसनाथ के सामने झुकना ही पड़ा। रितेश जैन कलिंजरा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। जीव के जब शुभ अशुभ कर्मों का उदय आता है तो परिणामों में शुभ अशुभ परिणाम होने लगते हैं, तो ऐसे समय में उपादान दृष्टि बनाए रखने से क्या समझना चाहिए? उपादान दृष्टि को ही जागृत करना चाहिए। जब उपादान दृष्टि जागृत हो जाती है तो फिर वो अपने उपादान को इतना मजबूत कर लेता है कि निमित्त प्रभावकारी नहीं होता, निमित्तहीन हो जाता है। अभी पंचकल्याणक में मैंने कहा कि निमित्त को जब जब हम निमित्त की तरफ देखेंगे हमें क्लेश ही मिलने वाला है, क्योंकि निमित्त पर रूप होता है और वो अपना बन के नहीं सोच सकता, और अपना उपादान स्वयं का रूप होता है। अपने उपादान पर ही सोचना चाहिए और विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान का आलम्बन लेना चाहिए। अशुभ कर्म का जब उदय आता है तो विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान ही शरण है और कर्म का चिंतन करना चाहिए। और जहाँ अपनी भूमिका होती है वहाँ निमित्त को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। जब हम निमित्त को परिवर्तित कर सकते हैं, यदि जलती हुई आग को हम, पानी हमारे हाथ में है और हम पानी डाल सकते हैं, तो आग में जल कर के मरना समझदारी नहीं है। हमारे हाथ में है, लेकिन जब हमारे हाथ में पानी ही नहीं है, हमें अधिकार ही नहीं है और आग चारों तरफ लगी है, तो फिर समतापूर्वक आग में जल जाना ही समझदारी है। 2 चीजें आ गई। एक चीज वह है कि आग लगी हुई है और हमारे हाथ में पानी है, तो हमें सबसे पहले उस आग को बुझाना चाहिए, बुझाने का प्रयास करना चाहिए, उस पर पानी डालना चाहिए। लेकिन जब हमारे हाथ में पानी ही नहीं है और आग लग चुकी है, तो फिर समता भाव से जल करके मरना ही श्रेष्ठ है। और क्या करें? हमारे यहाँ कहा जहाँ तक बने तो बचने का प्रयास करो और नहीं बने तो मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मृत्यु महोत्सव इसलिए कहा गया कि हम जीना चाहते हैं, लेकिन अब मौत कहती है कि मैं सामने हूं, अब नहीं जियोगे, तो फिर हंसते हंसते मर जाना ही ठीक है। तो कर्म का उदय के लिए इसे बोलते हमारे यहाँ निमित्त उपादान। हमेशा जो अधिकार है हमारा जहाँ तक भूमिका है, एक बच्चा रेलिंग की तरफ दौड़ता है तो माँ से कहा जाता है बचाने का प्रयास करो, पूरी ताकत लगाओ उसे बचाने की, फिर भी वो हाथ में से कूद जाए तो फिर क्या करे? अंजना के हाथ से पवनंजय गिर गए, गोदी में लिए थे, अब वो गिर गए पूरा जबर करके, तो अब क्या करते हैं? अब जो बच्चे की किस्मत होगी, हम दुनिया के करता धरता नहीं है। हर व्यक्ति को हमेशा ये देखना चाहिए, सामने वाले को वहीं तक बचाना चाहिए, निमित्त को अनुकूल वहीं तक बनाना चाहिए जब तक हमारा उपादान खोटा ना हो जाए। दूसरे को शांत करने के लिए अपनी शांति भंग नहीं करना चाहिए, दूसरे को धर्मात्मा बनाने के लिए अपना धर्म नहीं खोना चाहिए। तैरने वाले को बचाने वाले को कहा जाता है डूबने वाले को बचाओ, लेकिन सावधानी से बचाना, क्योंकि डूबने वाला गला पकड़ता है। तुम बचाने गए और वो तुम्हें भी ले डूबा तो उससे अच्छा है कि एक ही डूब के मरे। तो निमित्तों को हमारे यहाँ परिमार्जित किया जाता है, निमित्तों को सुधारा जाता है, निमित्त को सद निमित्त को पकड़ा जाता है। और जब निमित्त पे हमारा जोर नहीं चलता तो फिर हमारे लिए उपादान दृष्टि लाना चाहिए। विपाक विचय अपाय विचय, शुभ अशुभ कर्म दोनों कभी ना कभी आते रहते हैं जिंदगी में।
और उन अशुभ कर्मों के समय हमारी तत्व दृष्टि बन जाए, बस वही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। तो बस मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे जगत के लिए प्रश्न है, और छोटे से उदाहरण से समझ जाओ। सबसे पहला उदाहरण है, अग्नि लगी है और पानी हमारे हाथ में है, तो क्या करना चाहिए? बुझाना। अब वहां उपादान दृष्टि नहीं लाना, वहां नहीं आना, जो होना है सो वहां नहीं लाना, वहां उपादान दृष्टि नहीं लाना, वहां विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं करना, वहां अपाय विषय धर्म ध्यान नहीं करना। वहां तो देखना पानी मेरे हाथ में है और आग लगी है, तो सबसे पहला काम क्या है? बुझाओ। उपादान दृष्टि वहां लाना, पानी है नहीं, आग लग चुकी है, तो फिर कहा समता भाव धारण करना चाहिए। रितेश जैन, इनके पश्चात रेखा जैन तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में गांधी परिवार एवं दिगंबर जन समाज कलिंजरा की ओर से बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, आप कलिंजरा में आए 2016 में, उत्तर दिशा में बाहुबली भगवान की खड़गासन मूर्ति खड़ी थी, तो आपने दक्षिण दिशा में भी एक भगवान खड़े होने चाहिए, तो आपने भरत भगवान का आशीर्वाद दिया था। हमने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इस गांव में कभी भरत भगवान भी इधर खड़े होंगे, और ये पुण्य कार्य हमें, हमारे परिवार को प्राप्त हुआ। और अगर ये मूर्ति स्थापित होती है तो किस तरह का पुण्य कर्म गांव वालों को प्राप्त होगा? पहली बात, बाहुबली यदि तुम दक्षिण में प्राप्त बैठाल देते तो शायद भरत को बैठालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाहुबली अब ऐसे स्थान पर बैठाल दिए और उनको उठाना बहुत कठिन होता है। इसलिए भरत भगवान ने सोचा होगा कि बाहुबली, मुझे तो कोई पूछने वाला है नहीं, भरत भगवान को कोई नहीं पूछता, बाहुबली के कारण भरत की कीमत हो जाती है। आज तक दुनिया में भरत अकेले की मूर्ति देखी? देखी नहीं, कहीं एक आध हो तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर, लेकिन बाहुबली अकेले की देखी? बहुत देखी। बाहुबली अकेले की मूर्ति मिल जाएगी, भरत की नहीं मिलेगी, क्योंकि भरत ने एक ऐसा काम किया है जिनकी अलग से कोई मूर्ति नहीं बैठालते। उन्होंने अन्याय से चक्र चलाया। भरत का ठीक है, भरत ने अपना अधिकार मांगा, लेकिन बाहुबली ने, लेकिन भरत ने तो अन्यायपूर्वक चक्र चलाया, इसलिए कोई भरत की अलग से मूर्ति नहीं बैठालते, क्योंकि अन्याय की शिक्षा मिलती है। और बाहुबली जब बैठते हैं तो बाहुबली और आदिनाथ बैठते हैं, तो उन दोनों के बीच में भरत को भी जोड़ी बैठालने के लिए, तो भरत का तो एक ही पुण्य है कि हे बाहुबली तुम उधर बैठ जाओ तो कोई महाराज मुझे इधर बैठाल देगा, यदि तुम इधर बैठाल गए तो हमारे लिए कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए बाहुबली कलिंजरा के अंदर जिस सीधा बैठे, भरत का स्थान खाली था, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, चाहे भली कैसा भी हो, तो उस प्रकार का उस समय निर्देश दिया था। तब से चलते चलते आज कम से कम 2-3 साल हो गए, पाषाण नहीं मिल रहा था, और भाग्य से 17 फुट बड़ा पाषाण खड़गासन, वो भी निर्दोष भाइट मिलना, ये तुम्हारे परिवार के दान के पुण्य का ही प्रताप, क्योंकि इतना बड़ा पाषाण बेदाग मिलना, 17 फुट खड़गासन बिल्कुल बेदाग पाषाण मिलना बहुत बड़ा मायना रखता है। बहुत बड़ा 14 फुट की मूर्ति है, 3 फुट का कमल है सर ना, 14.5 हाँ 14.5 फुट, बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छे कर्म किए जो भरत को बैठाल रहे। रेखा जैन, इनके पश्चात बंटी गदिया अजमेर से तैयार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब सोधर में इंद्र कलश करते हैं तो वो कलश साधारण होता है या कोई अलौकिक? क्या बोले? सोधर में इंद्र जब कलश करते हैं वो कलश साधारण कलश होता है या कोई अलौकिक? सौदर इंद्र जो अभिषेक करता है वो कलश अलौकिक होते हैं या साधारण कलश? अरे अलौकिक कोई बना ही नहीं सकता, बहुत अलौकिक। एक कलश 8 योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे। आज तक दुनिया में कोई मशीन नहीं हुई जो इतना बड़ा कलश बना ले। 8 योजन
गहराई वाले 8 योजन गहराई क्या कहलाती है? 96 किलोमीटर गहरा, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर गहरा और 48 किलोमीटर बड़ा भाखड़ा नंगल बांध भी नहीं होगा। बताओ विश्व का कौन सा बांध है जो 96 किलोमीटर गहरा हो और 48 किलोमीटर चौड़ा है और जिसका मुख जो है 1 योजन वाला, यानी कितना हो गया? 12 हो गया, कितना हो गया? तो इतना बड़ा 12 किलोमीटर का लगभग एक जो मुख हो गया, यानी भीलवाड़ा के बराबर मुख था उसका। हाँ, 12 किलोमीटर में मान लो होता, तो वो तो अलौकिक ही होते हैं जो विक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। सौधर्मेंद्र आदि अपनी विक्रिया के माध्यम से उन दृष्टि से वो कलश बना देते हैं, तुरंत गायब हो जाते हैं वो तो ऐसा। बंटी गदिया, इनके पश्चात दीपिका जी जैन अजमेर तैयार है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने अभिषेक विधि, पूजन विधि और शांतिधारा की विधि और भक्तामर की विधि तो लोगों को खूब बताई है और इससे अनेक लोगों को लाभ भी हो रहा है, लेकिन इन सब को करने के बाद मंदिर से घर की तरफ कैसे लौटा जाए जिससे हमारा दिन और हमारा जीवन मंगलमय हो, इसका समाधान कीजिए गुरुदेव। घर को लौटते समय तो बस एक ही बात से लौटा जाए कि घर लौटते समय वो फिर से, मैंने एक बार सभी दुनिया में मंदिर जाने की विधि बताई। मंदिर जाने के लिए तो सब लोग, मिथ्या दृष्टि भी जाता है, हर व्यक्ति जाता है, लेकिन मंदिर लौटने की विधि कोई नहीं बताता। मंदिर लौटने की विधि का अर्थ मैंने एक दिन समझाया था कि व्यक्ति मंदिर से लौटते समय पुनः भगवान के पास, मूल नायक के पास जावे और प्रतिक्रमण करे, आलोचना करे कि हे भगवान, आप जैसा दरबार मैंने पाया, आपको मैंने पाने के बाद मैं क्या करूं? मैंने एक अपराध कर लिया है, गृहस्थी को बसा लिया है, मैंने आश्रित बहुत सारे लोग हो रहे हैं और मैं मोह माया जाल से ग्रसित हूं, मेरे मोह मुनि कर्म की प्रबलता है, अतः मुझे संसार में फिर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वायदा करता हूं, घर का जैसे ही काम निपटेगा मैं पुनः आपके दर्शन करने आऊंगा। ये घर जाने की, यानी कभी भी धर्म क्रिया को समापन करके नहीं जाया जाता। विसर्जन में और समापन में अंतर है। विसर्जन का अर्थ होता है क्रिया को गौण करना और समापन का अर्थ है फुल स्टॉप करना। मैं अपने धर्म की क्रिया को अभी विसर्जित कर रहा हूं, समाप्त नहीं कर रहा हूं। पुनः दर्शन भूवाद, आज मैंने भक्तांबर किया, कल मैं फिर यही भक्तांबर करने आऊंगा। आज मैंने शाम अभिषेक किया, कल फिर मैं करने आऊंगा। मैं इस क्रिया को छोड़ के नहीं जा रहा हूं, इस क्रिया को थोड़ा सा गौण कर रहा हूं। तो घर लौटते समय क्रिया को बंद करते समय बंद करके नहीं आना, गौण करके आना। मैं पुनः इसको करूंगा, पुनः दर्शनम भूयात। नमोस्तु गुरुदेव। दीपिका जी जैन कभी भी ध्यान रखना, कभी भी गुरु का, भगवान का, नमोकार मंत्र का अंतिम दर्शन नहीं करना। शिखर जी जाओ, बस अब तो भगवान अंतिम दर्शन है, नहीं बोलना अंतिम दर्शन। क्यों बोले अंतिम दर्शन? महाराज मर तो रही हैं, अरे क्यों अंतिम दर्शन बोले? मर जाएंगे तो क्या हुआ, देववर के करेंगे। अंतिम नहीं बोलना, माला को कभी अंतिम नहीं बोलना, गुरु का दर्शन करने को अंतिम नहीं बोलना। बस मैंने गुरु का दर्शन हो गया, बस अंतिम दर्शन है। अरे क्यों अंतिम दर्शन है? जब तक मैं भगवान नहीं बनूंगा तब तक दर्शन पूजन पाठ करता रहूंगा। अंतिम नहीं करना, कोई भी धर्म की क्रिया को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उसे तो यही कहना चाहिए, मैं जन्म जन्म तक जो मैंने आज दर्शन किया, जो मैंने अभिषेक किया, जो गुरु का उपदेश सुना, जो मैंने माला फेरी, बस उसी समय नियम लेगो। जैसे मान लो आपने अभिषेक किया है तो अभिषेक करते समय ये भाव आना चाहिए, अंतिम नहीं, भगवान जन्म जन्म तक मैं ये अभिषेक कर। माला फेरी है
तो भाव आना चाहिए, जन्म जन्म तक मैं माला फेरता रहूं। यदि गुरु का दर्शन हुआ है और आनंद आया है तो वही प्रतिज्ञा करना चाहिए कि आज जो मैंने गुरु दर्शन से आनंद पाया है, जन्म जन्म तक मुझे गुरु का दर्शन होता रहे। मैं मरण करके भी जाऊं तो ऐसे कुल ऐसे देश में जन्म लूं जहां मुझे बार बार मुनियों का दर्शन हो। आहार दान देते हो तो यही भाव करना चाहिए, जन्म जन्म तक मैं आहार दान देता रहूं। तो ऐसा परिणाम आना चाहिए, ऐसे परिणाम। अब कोई कहे अंतिम बात महाराज हो गया अभिषेक, अब नहीं, पाप का अंतिम संस्कार होता है, धर्म का अंतिम संस्कार नहीं होता है। दीपिका जी जैन, इनके पश्चात श्रवण जी गोदा तैयार। नमोस्तु गुरुदेव। जब तक जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी का एहसास है, जब तक प्रतिमा आदि व्रत लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? प्रतिमा आदि व्रत जिम्मेदारी में बाधक कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता। छठ आवश्यक में या कोई ऐसे परिवार का हो कोई बाधा नहीं। आवश्यक पूरे तो नहीं हो पाते अच्छी तरह बहुत से। अच्छी तरह पलते मैं तो, क्योंकि जब हमारे भगवान ने 8 वर्ष में व्रत लेकर पूरा संसार बसा के दिखा दिया, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल को, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तीर्थंकर ने 8 वर्ष में व्रत लेकर के, प्रतिमा लेकर के और पूरा संसार बसा के दिखा दिया। 96,000 भाई करके दिखा दिए, 6 खंड का राज्य करके दिखा दिया, पूरा व्यापार करके दिखा दिया। बाधा कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता। गृहस्थी में लेकर के कोई जिम्मेवारी में बाधक नहीं, व्रतों में काय की बाधा है, कोई बाधा है ही नहीं। हाँ, शौक और मौज मस्ती में बाधा जरूर है, वो तो हो गया। भोजन खाने में बाधा नहीं है, लेकिन होटल में खाने में तो बाधा होगी। अब भोजन खाने में बाधा नहीं है, लेकिन अब कैटर्स लोगों के हाथ से खाने में बाधा होगी। कहीं बाधा नहीं है, गृहस्थ में कहाँ बाधा है, कोई व्रत ऐसा बाधक नहीं है। मान लीजिए गृहस्थ में कहा 2 टाइम भोजन करो, गृहस्थी हो, खेती किसानी करते हो, व्यापार करते हो, दोपहर में पानी पी लो। प्रतिमाधारी को कहाँ कहा कि वो दोपहर में पानी नहीं ले सकता, पानी लेने की मनाही नहीं। भोजन 2 बार करो, पानी 4 बार ले लो, कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ यदि अच्छी तरह से गृहस्थी चलावे तो जिम्मेवारी में कोई बाधा नहीं आती। हाँ, आज वर्तमान का परिवेश ऐसा हो गया है जो कुछ चीज़ों में समस्या जाती है, जैसे पानी आदि की समस्या, बिलछानी की समस्या, तो कुछ चीज़ों में जरूर समस्या है, लेकिन गृहस्थी में हमारा धर्म बाधक नहीं है बल्कि सहयोग करता है। महिलाओं की अपेक्षा महाराज जी गृहस्थी में थोड़ा सा तो लगता ही है कि जब तक छोटी उम्र के हैं, छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, तो जिम्मेदारी तो पहले होती है। में सबसे इसलिए तो गृहस्थी बसाई जाती है, तो दोनों परिवार देख के बसाई जाती है। यदि गृहस्थ में पूरे गृहस्थी लोग अच्छे मिल जाएं तो कहीं बाधा नहीं। अब लोग रात में खाने वाले मिल जाएं तो क्या करें, लोग बिना दर्शन के खाने वाले मिल जाएं तो क्या करें। सब यदि एक आचार विचार वाले मिलते हैं तो फिर कोई बाधा नहीं होती। अब थोड़ी बहुत जो वर्तमान भौतिक युग में परेशानी जा रही, वो तो वर्तमान में परेशानी है, उसके लिए इतना कर लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत दोष लगे तो चल जाए, थोड़े दोष के कारण पूरा व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। 99 नंबर नहीं मिलेंगे, 33 नंबर सही, लेकिन नहीं करने की अपेक्षा 33 अच्छे हैं। ठीक है। पंच कल्याणक महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रवण जी गोदा, इनके पश्चात दर्शना जी पहाड़िया। एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं अभिषेक का नियम नहीं लेता, क्यों, मेरा महीने में 10 दिन हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कि भला आदमी 10 ही दिन तो नहीं कर पाएगा, 20 दिन तो करेगा, 20 दिन। अब उस 10 दिन के डर के कारण से नियम नहीं ले रहा ना, वो 20 दिन भी नहीं कर रहा है, तो कम से कम 20 दिन तो होगा, 10 दिन नहीं होगा तो नहीं होगा। यदि कुछित कजाजत किसी दिन पूजा नहीं हो पाई, कुछित कजाजत गृहस्थी ने किसी दिन सामायिक नहीं कर पाई, प्रतिक्रमण नहीं कर पाया, तो कम से कम उसने 29 दिन तो प्रतिक्रमण किया। एक दिन प्रतिक्रमण नहीं कर पाया किसी घर गृहस्थ कार्यों में, तो उसका प्रायश्चित करेगा, आलोचना करेगा।
लेकिन 29 दिन का फल तो मिलेगा कम से कम, एक दिन का रहेगा तो रहेगा। जो बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जो बोले जगत पूज्य मुनि पुंग 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। मैं उपस्थित सदन के सभी महानुभाव माताओं बहनों से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद नगर ही नहीं, पूरे भीलवाड़ा शहर के समस्त लोगों से निवेदन करूंगा कि हम गुरुदेव का आभार प्रकट करें। हालांकि हमारे पास शब्द नहीं कि गुरुदेव का आभार प्रकट करें कि हमें इन्होंने किस प्रकार तारा है, इस पंचकल्याणक महोत्सव को हमारी झोली में डालकर हमें किस प्रकार कृतार्थ किया है। सभी महानुभाव खड़े हों और श्रीफल भेंट कर आचार्य नहीं बैठे, लाइव चल रहा है अभी, नहीं लाइव चल रहा है, एक मिनट आप वहीं से बोल दें, आप बोलना बस। हम सब चंद्रशेखर आजाद नगर के साथ साथ भीलवाड़ा शहर के और भीलवाड़ा जिले के आसपास के सभी लोग महानुभाव, हम सब आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपका आभार प्रकट करते हैं कि ये पंच कल्याण करने का अवसर हमें प्रदान किया और हमें धन्य किया। मैं इसके साथ ही उन सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने तन मन धन से लगकर इस कार्य को सफल बनाया। खास तौर से युवा साथी जिन्होंने महाराष्ट्र के बिहार में गोलगांव से लेकर के केकड़ी से लेकर के भीलवाड़ा तक कर अपने समय को ध्यान में न रखते हुए पूर्ण रूप से समर्पित होकर महाराष्ट्र के बिहार में हमें सहयोग किया। साथ ही भीलवाड़ा शहर के समस्त उन दानदाताओं का, उन कार्यकर्ताओं का और उन महानुभावों का भी मैं आभारी हूं जो सुबह 5 बजे, कई बार तो 4:30 बजे भी शहर से अपने घरों से उठ करके जिनके नाम बोल रहा है कार्यक्रम में आजाद नगर के बैठे हों तो वो खड़े होते जाएं तो उनके चेहरे लाइव में आ जाएं। अब खड़े हो जाओ। चंद्रशेखर आजाद नगर के सभी युवा साथी जो यहाँ बैठे हैं सब वहीं खड़े हो जाओ। उसके साथ साथ नहीं, महिलाओं ने भी सहयोग दिया, उनको भी खड़े कर दो। महिलाओं के बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता क्योंकि आहार का कार्य तो उन्हीं के जिम्मे रहता है। साथ ही भीलवाड़ा शहर के समस्त दानदाता, समस्त कार्यकर्ता और समस्त हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया और इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही इसके लिए मैं नाम लेना चाहूंगा खास तौर से हमारे प्रभात चंद जी बाकलीवाल साहब, प्रवीण चंद जी, प्रवीण कुमार जी चौधरी साहब, जय कुमार जी पाटनी साहब, हमारे दानदाता जिनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, सभी जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने में हमें सहयोग किया। मूर्ति पुण्यार्जक झांझरी, मूल नायक मूर्ति पुण्यार्जक सम्मान्य भाऊजी सुगंध चंद जी साहब झांझरी परिवार, साथ ही भैंसा परिवार जिनमें तीनों भाई मोनू जी, जम्मू जी जो कि सुबह 4:30 बजे सतपाल जी पाटनी, तनसुख जी बालावत, कमल जी कोटा से, विमल कुमार जी बाकलीवाल और बसंता देवी जी बाकलीवाल जिन्होंने माता पिता बनकर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। सौधर्म बनकर जयपुर से श्रीमान महेंद्र कुमार जी छाबड़ा, श्रीमती मंजू जी छाबड़ा, हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने इस महती धर्म प्रक्रिया में अपना योगदान प्रदान किया। अंत में मैं उन सभी महानुभावों का आभार प्रकट करता हूं जो इस कार्यक्रम से में तन मन धन से जुड़े और गुरुदेव के श्री चरणों में संघ सहित, और एक नाम लेना मैं भूल गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रदीप भैया, बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयस, जिनके मार्गदर्शन में ये पंच कल्याणक इतनी ऊंचाइयों तक छुआ। महाराज जी हमें तो कभी उम्मीद, सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये पंच कल्याणक इतनी ऊंचाइयां छुएगा, लेकिन आप पूरे संघ सहित का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। नमस्ते। मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।